हाँ भैया, छठी क्लास है अलजेब्रा की। मैंने आपको स्क्वायर के करा दिए, क्यूब के करा दिए, 4 के करा दिए, 5 के करा दिए, 6 के करा दिए, 8 के करा दिए, 10 के करा दिए, और जितने भी इनके प्रूफ थे वो सारे आपको करा दिए। प्रैक्टिस करा दी भरमार, लगभग 5 क्लास में 300 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए अब तक। आज है टाइप नंबर 16। अभी बता रहा हूँ लेस इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लीस्ट चांस है कि आपके पेपर में आए, क्योंकि एसएससी अब जा नहीं रहा है, क्योंकि टीसीएस ने ऐसे क्वेश्चन बनाने छोड़ दिए। फिर भी मैं बैकअप के लिए करा रहा हूँ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 वाले। कल मैंने 15 वाला जो टाइप था वो 5 का था, अब 7 वाला करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिएगा सवाल पूछ ले कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू, ठीक है। तो आप ये जानते हैं अगर आपको ये वाला टाइप करना है तो आपको पहले इसे भूलना होगा और आपको HP देखनी पड़ेगी। तो हम मेनली क्या करेंगे, HP करेंगे। HP की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख लेना, ये उसमें भी आपको मिल जाएगी। आएगा, शुरू करते हैं पहले। तो x प्लस 1/x बराबर लेट कर लीजिएगा m है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि अगर 5 बनाना है तो 3 और 2 का मिश्रण कराना पड़ेगा, लेकिन अगर 7 बनाना है तो 4 और 3 का मिश्रण बनाना पड़ेगा। 4 और 3 का, जब भी 7 बनेगा, ठीक है। तो आएगा प्लस वाला ही निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x की पावर 4 अपॉन 1/x की पावर 4 की और x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब की। ये दो आपको लेने हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि बहुत सारे HP मैंने ऐसे करा दिए हैं। अब 4 और 3 हो जाएंगे 7 प्लस ये हो जाएगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा प्लस के 1/x की पावर 7 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इस वाली साइड लेके उसे दूसरी साइड लिखूंगा। तो यहाँ से लिखूंगा मैं 7 और ये 7, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस x प्लस 1/x बराबर ये सेम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और दूसरी साइड हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है भैया जी। तो यहाँ से बड़ा सुंदर रिजल्ट तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर x की 4 प्लस 1/x की 4 और दूसरा आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, और ये जो था ना ये उधर की तरफ कर दीजिएगा, माइनस का x प्लस 1/x, एंड हियर इट इज MMSHP। एक और आपको MMSHP मिल गई। जिन बच्चे को कंसेप्चुअल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, ये सीरीज मैंने उन्हीं के लिए बच्चों के लिए चला रखी है। क्लास में भी आपको प्रूफ करा रहा हूँ और बाकी प्लेलिस्ट में जाके और चेक कर लेना, वहाँ और डिफरेंट सारे प्रूफ मिल जाएंगे। अर्थमेटिक एडवांस के जितने भी आपने पढ़ रखे होंगे सबके मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। तो मतलब 7 अगर फाइंड आउट करना है तो पहले 4 निकालना पड़ेगा, फिर क्यूब निकालना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के x प्लस 1/x करना पड़ेगा, और 4, 3 और ये सिंपल फंक्शन मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आइएगा सीधा सवालों का दौर शुरू करते हैं। अब इसकी ये HP हो गया ना, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे हटाओ और इसे यहाँ तक हटा दो, ठीक है, ये वाला, और इसे भी हटा देते हैं, इनकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 7 की वैल्यू बताएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया, आपको पहले क्यूब चाहिए, फिर 4 चाहिए और फिर वो चाहिए। तो एक थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, फिर आगे से देख लेंगे। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, आप जानते हैं कि स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे, इस पर भी प्रैक्टिस करा दी है, तो फिर एक बार स्क्वायर करके -2 करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। एक बात हो गई। और क्यूब की वैल्यू निकलेगी यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा, 3 3 होते 27 माइनस के 3 इंटू नंबर मतलब 9 और ये 18। पुरानी क्लास में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, दोबारा नहीं कराऊंगा। 4 है, 4 की वैल्यू हो गई 17 इंटू क्यूब है 18 और माइनस के वही फंक्शन माइनस करना है तो ये हो गया 3। अब यहाँ से देखिएगा 18 चौक 72 720 और 18 सत्ते 126, तो यहाँ से दिखाई दे रहा 846 आ गए। तो 846 माइनस के 3, तो आंसर है 843। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा और आप खुद से घटा लीजिएगा, मेरा मत देखिएगा।
एक बात हो गई भैया। एक और लेते हैं इस पे वैल्यू। मैं आपको इस पे x + 1/x बराबर 2 दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी फेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, तब 7 का फंक्शन निकालें। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर देता हूँ, इसे मैं रख लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी। ठीक है, तो अगर x + 1/x 2 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 4 - 2 तो 2 हो गया, और 4 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 2, तो ये तो फंक्शन 2 पे ही चलता है जब 2 का बताया था। इस पर चेंज होगा नहीं, इस पर भी चेंज होगा, वही आएगा। 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 - के 3 इंटू नंबर, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओवरऑल जो आंसर है यहाँ पर 4 है तो वो 2 है, और दूसरा भी क्यूब 2 है, माइनस के फंक्शन 2 है, तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो आ गया 2। मैंने आपको पहले भी बता रखा, 2 का कोई भी फंक्शन होगा तो ऑलवेज रिमेन द सेम, क्योंकि x बराबर 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 1 पे सेटिस्फाई है तो 1 + 1 2, किसी पे भी वैल्यू पर करवा लो। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है, और जब आगे चल के वैल्यू पुटिंग में आपको सिखाऊंगा तब आपको अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं इस पे क्वेश्चन। अगर x + 1/x बराबर 4 है तब सारी वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। इसे भी मैं आपको रफ कर रहा हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसे भी रफ कर देते हैं, बाकी फंक्शन सेम लिखे रहना। ठीक है, देखेंगे जरा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 - 2 तो हो जाएगा 14, इसका स्क्वायर करेंगे 96 - 2 तो 14, और क्यूब में हो जाता है ये 64 - 12 52। अभी पहले भी आ चुके हैं कई बार, तो आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 194 है 7 निकालने के लिए, इंटू क्यूब हो जाएगा 52, माइनस के आ जाएगा 4। सही है, देखो चाहे तो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, मैं तो मॉडल है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ 4, और ये हो जाएगा 13 × 4 - के 4। क्लियर होगी बात? 4 में आपको कॉमन ले रहा हूँ, और फिर अंदर 13 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 चौका 52, 1 बचे, 13 चौका 52, 5 बचे, 13 निम्मा 117, और 5 122, 11 बचे, 12 बचे। 13 कम 13 और 12 ये हो गया 25, माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 4 × 2 5 2 1, मल्टीप्लाई कर दो 4 8 20 2 4 दूनी 8 2 10, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं। एक रूट का भी ले लेते हैं ना, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, √5 ले रहा हूँ। x + 1/x √5 है, तब इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे एज इट इज रख रहे हैं। इसे भी आप अपनी फेयर में नए ही क्वेश्चन बना के लिखना। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी तरफ से कर लेना, हो जाती है यार कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, आइएगा x + 1/x √5 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 5 - 2 तो ये 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2 7 हो जाएगा। क्यूब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 कम हो जाता है ना, तो 2√5 आ जाएगा। अब बोलते नहीं खसमो, 4 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√5, माइनस का √5 है ये, 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा तो 13√5। अरे बोलो बेटा, बोलते नहीं हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं वैल्यू, इसकी √5 की जगह आप √6 ले लीजिएगा। सही, फाइंड आउट करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कंट्रोल योर ग्रिप ओवर क्वेश्चंस। इसे रफ, इसे रफ, इसे रफ, ये हमारा काम। आप अपनी फेयर में नया क्वेश्चन बना के लिखना। 6ठी क्लास चल रही है, 5वीं क्लास तक का ब्यौरे में 300 350 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करा चुका हूँ, विद प्रूफ भी दे रहे साथ के साथ, और समझा रहे हैं अलग से। स्क्वायर करेंगे 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 - 2 14 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा 3 कम कर लीजिएगा, 3√6, रूट का डायरेक्ट बताया था। 4 का कितना हो जाएगा? 14 इंटू क्यूब हो जाएगा 3√6, और माइनस के x + 1/x जो कि दे रखा है √6। 14 × 42, 42 में से 1 जाएगा तो 41√6। इस तरीके से कोई भी आप अपनी तरफ से वैल्यू मानिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है भैया जी, इस 7 का भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। आएगा चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाएंगे, और अब -7 का सॉल्व करेंगे। ये लास्ट टाइप होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद फिर हम कोफिशिएंट में चले जाएंगे, जहाँ पर x सिंपल आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 3 4 लिखा आया करेगा, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा।
टाइप नंबर डालेगा 17। आइएगा चर्चाओं का दौर बढ़ाते हैं आगे और टाइप नंबर 17 सॉल्व करते हैं। टाइप है 17। ठीक है भैया जी। इसमें क्या है, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 हो तो आप इवन वाले को कभी माइनस मत लेना, ऑड वाले को लेना। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 और 3 मिलके ही बना सकते हैं 7। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, या तो इसे माइनस ले लो या इसे माइनस ले लो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको x की पावर 7 मिल जाएगा माइनस लग के, और अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये है ना बेटा कि ये इवन पावर के बीच में माइनस लगा दियो, तो जब इवन पावर के बीच में लगता है तो ये टूट जाएगी। तो कैसे टूटेगी ये, तो ये ऐसे टूटेगी कि ये टूटेगी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और एक में टूटेगी x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2। अब ये भी ब्रेक होगा क्योंकि ये भी पावर है, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और इधर ये ब्रेक हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x। तो बस, तो फिर तो हो लिया काम, 3 बार थोड़ी ना ब्रेक करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप इसे माइनस रखो तो ये ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 7 निकल आएगा हमारा। क्लियर हो गई ना बात। और इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, मैंने कराए भी हैं और आगे भी करा दूंगा, आएगा, इसलिए वाला माइनस नहीं लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पहले मैं करके दिखा चुका हूँ। यहाँ से एक HP और लेते हैं 7 माइनस 1/x की पावर 7 का। तो आइएगा शुरू करते हैं चर्चाओं का दौर। मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 7, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रूफ मैंने ऐसे करा दिए। माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/x, और माइनस हो जाएगा 1/x की पावर 7। जो हमें काम का अपने साथ रख लो, बाकी उधर भगा दो। तो ये रख लिया मैंने x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, ये दोनों। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एज इट इज रख रहा हूँ। अभी तो माइनस है ना, ये x प्लस 1/x ऐसे रख रहा हूँ बिल्कुल, ये ऐसे ही रहने दो तुम, अभी कुछ भी मत करो इसमें। क्लियर, इसमें ऐसे ही रहने दो, बाकी ये उधर भगा दो सारा का सारा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू होता है x की पावर 3 माइनस के 1/x की पावर 3। क्लियर हो गई बात बेटा। आगे x की पावर 7 है माइनस 1/x की पावर 7 है, बराबर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। ये वाला हमें उधर भेजना है। अब तुम देखो, अगर ये वाला उधर भेजोगे ना तो ये माइनस का है तो ये तो प्लस में चला जाएगा उधर, एक बात हो गई। और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा x माइनस 1/x। तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा और ये हो जाएगी MMS HP। ये 7 की भी ख़त्म हुई। इससे ज़्यादा ना तो कभी TCS कभी गया था ना कभी जाएगा। ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा करा दिए हैं। मैक्सिमम 5 तक भी नहीं जाता, तो 4 या 3 में ही आपको अटका कर रखेगा, वहीं पे क्रिएटिविटी दिखाता है। वो मैं आपको जब प्रैक्टिस सेशन लूँगा तब आ जाएगी। तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 पे पहले 4 निकालो, क्यूब निकालो, माइनस का ये हो जाएगा फंक्शन। इस पर अब बेस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना भैया जी। ये वाले HP यहीं रखते हैं, आइएगा। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब आ जाइएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 की वैल्यू निकालो। फिर वही बात आएगी, जब ये माइनस है तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी x³ माइनस 1/x³ की, एक बात हो गई। और यहाँ पर 4 है तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी x² की प्लस 1/x² की, और जो वैल्यू आएगी फिर वहाँ से निकलेगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियसली 5 की 5 क्लास देख रखी हैं और प्रैक्टिस बल्क में कर रखी है, जैसे मैंने कराई है, कहाँ प्लस लगना है कहाँ माइनस लगना है।
क्योंकि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं आपको हर एक में बताऊं कि कहाँ माइनस लगना, कहाँ प्लस करना है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपके पास फेयर कॉपी होगी अपनी, पन्ने पलटो या फिर याद हो गई वहाँ से देखो। माइनस है 3 है तो क्यूब निकालें तो 3 का क्यूब करेंगे 27, और माइनस है तो प्लस लगता है 3 इंटू नंबर, तो ये हो जाएगा 36। एक बात हो गई। स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो 3 का स्क्वायर 2 9 और 2 11 हो जाएगा, पर प्लस वाले में माइनस हो जाता है। अब इसका भी एक बार स्क्वायर करेंगे, प्लस से प्लस ही कर रहे हैं तो 121 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 119। ठीक है भैया जी। अब सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पटक दो। 4 की वैल्यू है 119 इंटू क्यूब की वैल्यू है 36 और प्लस के है x माइनस 1/x, तो हो जाएगा 3। ध्यान में रखना है प्लस में है, जबकि प्लस वाले 7 में है माइनस का आ रहा था। ये बात ध्यान में रखना प्लीज़ यार, मल्टीप्लाई करने को मत कहना। चलो फिर भी कर दे रहे हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। 3 तो कॉमन ले लो, 119 इंटू 12 और प्लस के 1, और ये 3 कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा 12 निम्मा 108, 10 बचे, 12 कम 12 और 10 22 का 2 बचा, 12 कम 12 और 2 14 और प्लस का 1, ये 12 का क्यूब है, उससे एक एक्स्ट्रा आ रहा 28 और एक हो जाएगा 1429। ठीक है। और भैया जी 14 तिया 42 हो जाएगा, 29 तिया 87 हो जाएगा, तो 42 87 इज योर आंसर। सही है। बड़ी मल्टीप्लाई आ जाती है, पेपर में इतनी बड़ी मल्टीप्लाई आनी नहीं है। ये तो मैंने मॉडल आपको समझाने के लिए ले रखे हैं, इस वजह से क्वेश्चन है। बाकी जब मैं कराऊंगा प्रैक्टिस के, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है भैया जी। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इस बार क्या करो आप √3 कर दो। x माइनस 1/x बराबर √3 है तो इस पर कर दो। ये की जरूरत पड़ेगी, आप अपना नया क्वेश्चन बनाना, ये भी करेगी ये भी पड़ेगी, और इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, अगर x माइनस 1/x बराबर √3 है तो क्यूब की वैल्यू कितनी होगी आप जानते ही होंगे। कितनी होगी बेटा, याद है कि भूल गए? ये आएगी 0। मैंने प्रैक्टिस आपको करा रखी है। क्यों आएगी 0? क्योंकि ये आएगा 3√3, माइनस है तो प्लस, नहीं वो प्लस वाले में आता है यार। देखो ये आएगा 3√3 और माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो 3 इंटू नंबर। हाँ वो अगर ये प्लस होता ना √3 का तब आता वो माइनस, अगर ये होता अगर x प्लस 1/x बराबर √3 तो हो जाता x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 होती है। प्रीवियस क्लास में मैंने करा दिया है। लेकिन माइनस में तो ये दुगने जुड़ जाते हैं तो 6√3 हो जाएगा, और स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस के 1। नहीं गलती है, माइनस है भाई यहाँ पर, यहाँ दे रखा माइनस, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, प्लस के 2 होगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 2 तो अब 23 हो जाएगा। सही। अब देखो यहाँ 4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 23, और वहाँ हो जाएगी क्यूब की 6√3 और प्लस के नंबर आ जाएगा 5। ठीक है। 23 छक्का 138 होते हैं, 138 √3 प्लस के 5 इज योर आंसर। नो, ये 5 नहीं, x माइनस 1/x है, वो √3 होगा। पिछले वाले डेटा ले लिया तो ये भी √3 होगा, तो ये आ जाएगा 139 √3। ठीक है भैया जी, ये एक तरीके का आंसर है। ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं इस पर। मैं इसको मैं ले रहा हूँ √5 ले लो। चलो एक और कर दो बस। ये इसे हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे देख लो, इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी, और इसे देख लो। ठीक है। अगर x माइनस 1/x √5 है तो माइनस में तो 3 ऐड हो जाते हैं, तो 8√5 है। सही है, बोलो। स्क्वायर में करेंगे तो 5 √5 का स्क्वायर 5 है, और माइनस है तो प्लस के 2 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2 तो ये 47 हो जाएगा, तो 4 रख दीजिएगा। 47 इंटू क्यूब हो जाएगा 8√5 प्लस के x माइनस 1/x तो √5 हो जाएगा। 8 चौक 32, 320 और 8 सत्ते 56, 320 और 56 हो गए हैं 376 प्लस 1 हो जाएगा 377 √5। अरे बोलते नहीं हो, बोलो बोलो।
ठीक है, इसी के साथ ये 7 का भी समाप्त हुआ यहाँ पर, प्लस के 7 का भी समाप्त हुआ। मैंने 1 से लेकर सारे 7 तक, 8 तक, 10 तक के सारे आपको करा दिए हैं, सबके प्रूफ करा दिए, भरमार प्रैक्टिस करा दी। यहाँ से अलजेब्रा के 17 टाइप खत्म हुए, जिनके मैंने आपको प्रूफ भी करा दी है, प्लस प्रैक्टिस भी करा दी है, और एक अच्छे खासे अब आप अलजेब्रा क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से एक अलग लेवल पर हम चलेंगे, ठीक है ना भैया जी। तो आएगा उस लेवल की शुरुआत करते हैं। लेवल 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ अलजेब्रा का, और लेवल 2 की ओर अब अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ सर x+1/x के टाइप तो होते हैं ख़त्म, अब x+1/x के कोफिशिएंट वाले टाइप शुरू होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप 18, और ये है कोफिशिएंट COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x+1/x। अब क्या होगा, इनके गुणांक आया करेंगे, ठीक है ना भैया जी। तो जैसे कि क्वेश्चन बता दूं मैं कि 2x + 1/2x की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4x² + 1/4x² की वैल्यू बताएं। इन वाले टाइप्स को मैं एक एक दो क्वेश्चन बस लिया करूंगा डिस्कशन में, बस क्योंकि आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने x+1/x -x सबके करा दिए भरपूर में, अब कौन ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मैं एक आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी सारे आप अपने आप कर लेंगे। देखो ज़रा ध्यान से, जब 2x + 1/2x बराबर अगर 4 है तो स्क्वायर का मान निकालो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ क्या लो, स्क्वायर ले लो। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4x², प्लस के होता है 2ab 2 × 2x × 1/2x, और बराबर 4 चौके 16। एक बात होती है कि नहीं, आप जानते हैं इस 2x से 2x खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा बहुत बढ़िया 4x² + 1/4x² बराबर हो जाएगा 16 - 2 तो 14। क्लियर। अब देखो जरा, अगर ये ना होता और ये होता सिर्फ x+1/x बराबर 4 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप ऐसे निकालते 4 चौक 16 स्क्वायर -2 तो आ जाएगा 14। जबकि यहाँ भी 14 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 की वैल्यू ही नहीं रही। तो बिल्कुल सही बात है कि भैया कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जब कोफिशिएंट सेम होंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ x+1/x इज सेम, ये वाला टाइप पूरा हो जाएगा, तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है, कट जाएगा सारा का सारा, तो बचेगा ही क्या फिर। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो यहीं पे पूछी हुई है, तो वो का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मैंने आपको करके दिखा दिया, वो एज इट इज कट जाती है, ठीक है ना, सेम कोफिशिएंट पर। अरे बोला खसमा, बोलते नहीं हो, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ आपको धोखा देने के लिए, आपके आंखों में भ्रम डालने के लिए। आपके सामने पता है क्या क्वेश्चन रखेगा वो, 2x + 1/x, 2x की वैल्यू हो गई 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x² प्लस के 1/x²। अब आपकी बुद्धि घूमेगी, क्या यार मास्टर ने तो ऐसा कुछ कराया नहीं था। अब ये वही सवाल है, ये इसमें 4 की मल्टीप्लाई पेल रखी है, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 16, यहाँ 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो x² बचेगा। इसकी जगह यहाँ 8 भी कर देता, या 32 कर देता, 64 कर देता, वो मल्टीप्लाई करके दे रखी है, उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें देना है इस फंक्शन पे ध्यान। अगर स्क्वायर यहाँ दिख जाए तो स्क्वायर कर दो, क्यूब दिख जाए तो क्यूब कर दो, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। बाकी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लूँगा बेसिक टाइप पढ़ाने के बाद, तब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अरे बोलो क्लियर। एक और लेंगे क्वेश्चन, ले लीजिएगा। 3x + 1/3x बराबर हो गया अगर 3, तो भैया 9x² + 1/9x² की वैल्यू बताएं। एक बात, दूसरा हो जाएगा 27x² प्लस के 3x² की वैल्यू बताएं। ठीक है भैया जी। तो इसका ये स्क्वायर है, मैं बताया इसका तो कोई वैल्यू रहती ही नहीं, तो एज इट इज स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें घबराने के लिए इसमें पूरे फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है। ऐसा भी पूछ सकता है, ये ना पूछे ये पूछ ले।
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 27, यहाँ पे 3 इंटू 1/3 तो 3 आ जाएगा। तो आप भी ओवरऑल में 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 21, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे सवाल दागे जा सकते हैं। एक और सवाल लिखेंगे। सवाल है 5x, इस बार माइनस का ले रहा हूँ, माइनस के 1/5x बराबर 10 है। तो आपसे सवाल पूछा है 25x² प्लस 1/25x²। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये माइनस है तो प्लस वाला करना है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और प्लस के हो जाएगा 2 तो 102 हो जाएंगे। बाकी सेम वैल्यू है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अरे बोलो, अगर एक सवाल इसमें बढ़िया सा क्रिएट करके दे रहा हूँ, अगर आप इसे कर दें तो जाने इस वाले वैल्यू को और निकाल दो, माइनस के 1/25x²। इसे निकाल दो तो आपको टॉफ़ी है। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, एड्रेस, मैं आपको टॉफ़ी भिजवा दूंगा। बढ़िया एकदम कॉफ़ी वाली टॉफ़ी है भैया, वी हैव वेरी हाई बजट। देखो कॉफ़ी वाली टॉफ़ी है, आपको ये वाली भिजवाएंगे। पहले पल्स भिजवाई थी जिन्होंने अपने नाम डाले थे, क्वेश्चन था मैंने डाल पाया था। आ जाओ फिर। देखो मैंने बताया था कि अगर इवन पावर के बीच में माइनस आ जाए तो आपको ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 1/5x, दूसरा हो जाएगा 5x माइनस के 1/5x। बोला, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10, इसकी निकालनी है। तो आपको पता है ब्लैक रिवर निकालनी पड़ेगी, ब्लैक रिवर इंपॉर्टेंट टाइप था। तो तुम्हें इसकी निकालनी है 5x प्लस के 1/5x की। तो कैसे निकालते थे, √10 का स्क्वायर 100 और प्लस के 4, ऐसे निकाल देना, क्योंकि इनकी तो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं। 104 हो गए, √104 का मतलब होता है √26, 26 चौका 104 होते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 2√26। ठीक है, रख दीजिएगा इसे यहाँ पर 2√26 और ये 20 आ जाएगा 26। बेटा मेरे ध्यान में रखिएगा, अब सवाल यहाँ से जो शुरू होंगे उन्हीं बच्चे के पल्ले पड़ेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग क्लास कर रखी है या जिन्हें पता है कि क्या चीज़ें हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएंगी। ठीक है भैया जी, इस तरीके के भी टाइप आपके सामने पूछ लेते हैं। ओके, एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको, कर दें तो जान है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइएगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू बताइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये निकालने के लिए इवन पावर के बीच में माइनस है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा x² प्लस 1/x² में। दूसरा लिखना पड़ेगा आपको x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2 में। ठीक है भैया जी, फिर ये भी ब्रेक होगा कि ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 में, और ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे x प्लस 1/x में, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x में। पहले इसको ब्रेक किए 4 को, फिर इन दोनों को भी ब्रेक किए। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालने के लिए ये 3 वैल्यू चाहिए। तो एक तो तुम्हें दे रखी है 4, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4, ये स्क्वायर है तो 4 चौक 16 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 14 इंटू ये ब्लैक रिवर है। तो ब्लैक रिवर निकाल लो, x माइनस 1/x कैसे निकलता है, √ इसका स्क्वायर 16 माइनस के 4 तो √ हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 4 × 12 तो 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंटू 2√3 कर दीजिएगा। 114 चौका 56 दूनी हो गया 112√3 इज योर आंसर। सवाल देखो एक ही है और तुम्हें निकालनी पड़ रही है 3 चीज़ें। समझ में आई बात की नहीं, सवाल एक ही है, निकालनी पड़ रही हैं 3 चीज़ें। इसी की तर्ज पर एक और सवाल ले लीजिएगा, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो सो ऑन करो। देखो ये हटा रहा हूँ और ये भी हटा रहा हूँ क्योंकि बाकी तो सेम ही करना पड़ेगा। आप अपने में फेयर करना पूरा। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो ये तो 5 ही रहने वाला है। ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस 2 तो 23 हो जाएगा इंटू, और ये भी इंटू, ये माइनस है तो √5 का स्क्वायर 25 और माइनस के 4 तो √21 हो जाएगा। ये √21 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। 23 पंजे होते हैं 115 और √21 बोलते नहीं हो बेटा। क्लियर होगी बात।
एक और कर लेते हैं, एक और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको इस पर बेस पर। 2√10 2√10 है, अब कॉल कर दीजिएगा इसमें वैल्यू को, ये तो हटाना ही पड़ेगा और ये वाला भी करें सवाल। अगर 2√10 है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 2√10। ब्लैक रिवर के लिए क्या करने का, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, √10 का 40 माइनस के 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 36 जो कि होता है 6। और यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर की वैल्यू तो इसी से ही आ जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू √10, 40 माइनस के 2, तो हो जाएगा 38। सही किया ना मैंने? सही किया। इंटू और इंटू 6, 6 दूनी हो गई 12, 12 तिया हो गए 36, मतलब 360, और 12 अट्ठे 96, 360 और 100 जोड़ लो 460, 4 कम कर दो 456 √10। ठीक है, अरे बोलो बेटा। या ऐसा कर सकते हैं 38 दूनी 76, 76 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो 6 में, 76 इंटू 6, 6 सत्ते पहले 420, तो 6 छिंग 36 और तो 456 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कोफिशिएंट सेम वाले जो टाइप थे उन पे भी मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम करा दी। और एक टाइप और देख लीजिएगा इसी का ही, अगर x + 1/x बराबर 4 है तो x³ यहाँ पर 3x कर लो, यहाँ पे भी 3x कर लो, तो 3x³ 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू बताएंगे। सेम ये वाला ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था सेम कोफिशिएंट है तो कोई फ़र्क तो आना नहीं है। पहला तो आप क्यूब करें तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस के 3 इंटू नंबर, ठीक है। नंबर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 64 माइनस के 12, तो हो जाएगा 52। सही है भैया जी। जब भी सेम कोफिशिएंट होगा आप क्यूब लेके भी देख लोगे, तो क्यूब करोगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3a भी कट जाएंगे, ब्रैकेट में a + b मतलब 4 ही आएगा, वही सेम आने वाला है। एक और कर लेंगे, अगर इस पर 6 ले लूँ और ये पूछा है आपसे तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस के 3 इंटू नंबर 18, 198 इज योर आंसर, है ना। आपको घबराने के लिए यहाँ हो सकता है कि कुछ चेंज करवा दे, वो अभी थोड़े आने वाले देख लें। ऐसे मान लीजिएगा आपसे पूछ लिया कि 9x³ प्लस के 81x³, समझ जाना अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना तो उसने प्रॉपर फंक्शन में किसी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया, तो आप यहाँ से देखेंगे 27 का 9 बन गया है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए तभी तो 81 बनेगा। तो आप भी अपने जो एक्चुअल आंसर है 198 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 66 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? इस तरीके से भी, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपको पहले यहाँ आना ही पड़ेगा, हर केस में हर सूरत में आना पड़ेगा, ओनली इन दैट केस आप यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हो। इस तरीके की मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम इस वाले इसमें करा दी है, ठीक है। अगले टाइप नंबर 19 में जब कोफिशिएंट ऑफ x + 1/x इज, यहाँ तो सेम है वहाँ डिफरेंट होगा, और ये वाला टाइप आएगा कल। टाइप नंबर 19 लेंगे क्लास नंबर 7 में, जब क्या होगा यहाँ पर 2x + 1/3x रहा होगा या फिर 3x + 1/2x रहा होगा। कोफिशिएंट डिफरेंट रहेंगे, अब तो सेम है फिर डिफरेंट रहेंगे। इन पर चर्चा का दौर हम कल चलाएंगे क्लास नंबर 7 में। आज तक के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्लास 6 हो गई है कंप्लीट। कल मुलाकात करेंगे रात को 9 बजे। जय हिंद।